अस्सलाम दोस्तों, आइए हमारे पास एक फ़ोन आया था जनाब 14 प्रो मैक्स, जो कि इस कंडीशन में था। ठीक है, तो ये पहले से स्वाइप था, लेकिन उसके बाद फिर हमने भी इसे पेयर चेंज किया है। लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी जनाब कि डाटा हमें चाहिए, तो ये फ़ोन बेसिक इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी, टिकटॉक यूज़ करते हुए फ़ोन बंद हो गया। ठीक है, तो खैर वो तो जिसने भी किया जो भी किया वो उसकी अपनी हेडेक है। ठीक है, तो जिस दुकानदार के पास गया है तो उसने क्या किया है जनाब, इसे और कुछ नहीं नज़र आया तो उसने क्या किया है कि स्वाइप कर दिया। अब स्वाइप करने के बाद फ़ोन जो है, पहले क्योंकि लोगों पे रीस्टार्ट हो रहा था, तो स्वाइप करने के बाद ये टोटली DFU पे चला गया। हमने इसकी मेमोरी चिप रिप्लेस करके तो क्या किया है, फ्लैशिंग पे लगाया, लेकिन 21% पे जाके ये दोबारा फ़ोन DFU में चला जाता था। अब इस चीज़ से तो हमें ये इशारा कंफर्म मिल रहा था कि नैंड फ्लैश से ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने इसे जो है ना स्वाइप मैंने भी किया है, ये नहीं कि मैंने नहीं किया, लेकिन उसके बाद क्या किया कि इसकी जो है रैम, ठीक है, मेमोरी चिप इसकी हमने उतारने के बाद जनाब इसकी जो इनर पैड है, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ चेक की। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसके जो है प्रोटोकॉल्स RxTx वो चेक किए हैं। उसके बाद क्लॉक लाइन चेक की, क्योंकि क्लॉक लाइन में बूटिंग करवानी होती है। उसके बाद हमने इसकी रीसेट पिन जो है ना वो चेक की। ठीक है, ये रीसेट पिन, तो रीसेट पिन, क्योंकि आपको एक फ्लैशिंग के दौरान जो है ना एक बात बताता चलो कि रीसेट पिन जो है ना इसका काम जो है ना, इसमें जब आप फ्लैशिंग लगाते हैं तो 4 किस्म के अलग-अलग ड्राइवर लेगा। ठीक है, तो ये लास्ट ड्राइवर होता है जब ये इसने क्या करना है जनाब कि इसके अंदर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है, तो चौथा ड्राइवर जो है ना वो मिसिंग था। ठीक है, अगर ये चौथा ड्राइवर ओके होता है, यानी कि रीसेट पे अगर पिन कमांड नहीं दे पा रही या दे पा रही अगर बिलफर्ज, तो फिर इसने 24 पे आगे चले जाना था। ठीक है, तो वहाँ पे जाके हमें कुछ इशारे मिलने थे जिसमें आपकी क्लॉक लाइन वगैरह आ गई। ठीक है, तो ये जनाब ये रही हमारी क्लॉक लाइन 24 मेगाहर्ट्ज़ की। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि ये हमारा 21% पे जो है रुक गया था, तो फिर हमने क्या किया जनाब, इसका प्रोसेसर को जो है हमने ये चेक कीजिएगा। जब ट्रैक किया तो ट्रैक करने के बाद पता चला कि जनाब इसकी 2 पिनें, ठीक है जी, ये चेक कीजिएगा। ठीक है, ये भी नैंड किया और ये भी नैंड किया है, ये दोनों डिस्कनेक्टेड थी। ठीक है, रीसेट भी डिस्कनेक्टेड थी, नैंड FW भी डिस्कनेक्ट थी। ठीक है, तो इससे हमने किया है जनाब जंपर, तो जंपर मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको आगे दिखाते हैं जनाब। असल में आपको एक बात बताता चलूँ, कुछ लोग ये देखिएगा, ये विक है मेरे पास। ठीक है, तो विक जब भी आपने लगानी है तो ये आगे से फोल्ड करके लगानी है। ठीक है, ये 2 ही कंपनियों की सबसे बेस्ट जो है ना विक है, एक तो YCS की है और दूसरा गूट की है। गूट की किधर है जनाब? ठीक है, ये देखें, ये गूट की है। गूट की विक जो है ना, ये भी आपने क्या करना है कि ये देखें, आप आगे से कट की हुई है, ये कट करके आपने प्रोसेसर को क्लीन नहीं करना होता। जब भी आपने करना है तो इसे आपने 1.5 या 2.0 विक जो है ना वो यूज़ करनी होती है। इसके अलावा अगर आप 2.5, ये देखें आपने 2.5 अगर यूज़ करेंगे तो ये इसकी जो वायर है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, जिसकी वजह से जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिक आयरन से जैसे ही आप लगाएंगे तो ये क्या होगा कि जनाब वो नीचे स्क्रैच डाल देती है। स्क्रैच डालने से, क्योंकि आपको पता है कि बहुत माइनस से इसके प्रिंट होते हैं, ठीक है, तो वो कट जाते हैं। तो इसके जो है ना ये 2 पिनें, ठीक है, ये आप चेक करें, ये दोनों पिनें डिस्कनेक्टेड थी। ठीक है, तो एक रीसेट और एक स्टार्ट। ठीक है, अब ये रीसेट पिन अगर आपकी डिस्कनेक्टेड हो या इनमें इन्फेक्शन हो या शॉर्टेज हो, तो इससे आपका प्रोसेसर जो है ना वो चौथी कमांड नहीं ले पाता। ये याद रखिएगा, ये मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है, किसी और का नहीं है। ठीक है, तो जब आपने फ्लैशिंग लगाना है तो ये जो ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं, आवाज़ें आती हैं साथ साथ,
ठीक है। एक आएगी आपकी 11% पे, उसके बाद आपका 16% पे, उसके बाद आपका 18%, उसके बाद इसने ड्राइवर लेना है वो है चौथा ड्राइवर 21% पे। 21% पे अगर किसी और चीज़ में यानी क्लॉक लाइन या डाटा लाइन के अंदर प्रॉब्लम हो तो एवरेज 40-13 इसमें बन जाता है। लेकिन ये है कि 21% जो है रीसेट पिन इसे कमांड दे ही नहीं पाती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जनाब, इसके अंदर जो हमने जंपर लगाए हैं, ठीक है। मेरी कोशिश होती है जनाब ये आपको जो है ना अच्छे तरीके से दिखा दिया जाए। तो ये देखें, ये दो ट्रैक थे। ये मेरे लिए आसानी ये रही सबसे कि ये यहाँ से जो है ना ये दोनों पहले ट्रैक थे, तो इस वजह से ये आप चेक करें, ठीक है। ये इधर से हमने ये लगाए हैं, ठीक है। तो ये ट्रैक जो है ना कट जाते हैं सम टाइम, ठीक है। तो ये इन ट्रैकों का जो है ना वो आपने या तो YCS का प्री हीटर है प्रोसेसर को क्लीन करने की, या तो वो यूज़ किया करें, लेकिन उसमें आपने A10 प्रोसेसर नहीं करना। A10 करेंगे जैसे ही आप करेंगे वो शॉर्ट हो जाएगा। A10 और A11 इससे ऊपर जितने भी आपके मॉडल हैं वो सारे आप कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर वायर जो यूज़ किया वो ये है, ठीक है। इसमें 0.00, ठीक है, 5 भी है इसके अंदर, जो है 2 भी है, ठीक है। तो ये आपने यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और वायर दिखाता हूँ। तो ये आप देखें, ये मेरे पास एक जंपर वायर है, ठीक है। तो ये चाइनीज़ जो है ना एक अभी तो खैर पता नहीं मार्केट में है या नहीं, उसका नाम है एलेक्स, ठीक है। ये 2010-11 से जो है ना उसने इंट्रोड्यूस मार्केट में करवाई थी। तो ये 2012 के राउंड अबाउट की मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो है ना इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अब ये है कि ये जितने भी गोल्डन प्रोसेसर है ना इनमें ज़्यादा लंबा जंपर नहीं दे सकते, लेकिन इससे बारीक जो है ना मार्केट में अवेल नहीं है जंपर वायर, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने जब भी यूज़ करनी है ये जी लॉन्ग की या YCS की, ये दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, जस्ट इन्होंने ऊपर प्रिंट जो है ना चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 002 भी है और 005 भी है, ठीक है। तो ये आपने जब भी करना है ना, ठीक है, तो ये आपने वायर यूज़ करनी है। तो ये आपने देखा ये इसके मोस्पेट वगैरह ये इसके 2-3 तो पहले से उतरे हुए थे, बाकी जो है ना मैंने उतार दिए हैं। तो ये हमारे ट्रैक हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह भी आगे। तो ये ले दोस्तों, ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया, ठीक है। तो इसकी मेन मेन्यू नहीं मैंने दिखानी, उसकी रीज़न है जनाब, ये अभी वाईफाई इसकी लगानी है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर का बकौल वो कहता है जी हमारी जो है ना पिक्चर वगैरह लगी हुई हैं तो वो आपने शो नहीं करवानी, ठीक है जी। तो ये हमारा 14 Pro Max जिसके हमने रीसेट पिन ने जो है ना जंपर की हैं, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।